हेलो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज से अपना मिशन बदलाव बैच का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है और यह क्लास आपको जब जब आप ख़त्म कीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीट होते जाएगा। यानी कि लगभग यह क्लास जो है आपका 15 से 20 क्लास आएगा जो 10 से 15 मिनट का होगा। इसको अगर आप कंप्लीट देखते जाते हैं तो 2 नंबर वाला जितना सवाल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और इसी में 5-10 मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सवाल 5 टॉपिक ऐसे करवाएंगे जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद त्रिकोणमिति, उसके बाद सर्किल हो गया, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्राफ मतलब और आपका जो स्टैटिक्स में होता है मध्यमाधिका बहुलक परिसर। अगर इसको आप देख लीजिएगा तो आराम से 5 नंबरिया भी 4 को बना करके वहाँ से आ सकते हैं। और आपको पता है ना 2 मार्क्स वाला 30 सवाल दिया जाता है, बनाना पड़ता है 15 को और आप 15 बनाइएगा तो 30 मार्क्स मिलेगा। तो हम पहले 2 मार्क्स वाली सीरीज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा और जितना आज से मिशन बदलाव का जो क्लास होगा उसको जरूर देखिएगा ताकि बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना तो आसानी से आप जो क्लास किए होंगे वहाँ पर जो सवाल वहाँ पर मिलेगा और उसको आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, आने की 100% संभावना रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मिशन बदलाव का यह फर्स्ट क्लास है। आज से 2 मार्क्स वाला सबसे पहले सीरीज को कंप्लीट करते हैं। सवाल है, इस टाइप के सवाल वहाँ पर दिखेगा। इसमें रहेगा क्या, सिद्ध करे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेगा, सिद्ध करे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कैसे होगा इसको सिद्ध करना है। तो देखिए अपरिमेय का चर्चा किया था, इसको हमको उल्टा मान लेना है। ठीक है, तो अपरिमेय का उल्टा परिमेय ना, यहाँ पर मान लेंगे माना कि √3 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। याद रखिएगा जब इसको हम परिमेय मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या हम √3 बराबर p/q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय का मतलब ही होता है जिसको p/q के रूप में लिखते हैं उसको ही परिमेय कहते हैं। और जहाँ पर q जो यानी बट्टे में जो q दिख रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जहाँ पर q = नॉट 0 मतलब q बराबर 0, बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना, उल्टा मान लेना है इसका। अपरिमेय बोला था परिमेय मानिएगा और 100% गारंटी देते हैं वहाँ पर अपरिमेय ही लिखल रहेगा। ठीक है, परिमेय नहीं रहेगा, इसलिए इसका उल्टा मान लीजिएगा परिमेय। ठीक है, तो परिमेय जब मान लिए तो परिमेय का मतलब p/q। अब लिखना है आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग। वर्ग मतलब जानते हैं ना, स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यानी कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए इधर √3 हो गया यानी √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उधर क्या है अपना p/q है, तो p/q का क्या करेंगे, स्क्वायर। आराम से लिख दिए स्क्वायर। अब देखिए इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3 बराबर p का ये स्क्वायर जो यहाँ पर दिख रहा है दोनों के लिए होगा, यानी p का भी स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसके नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी p में अगर 1 से गुना करेंगे तो p² बराबर q² में अगर 3 से करते हैं तो 3q²। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। कितना इजी था, इतना तो बहुत आराम से कर सकते हैं आप आराम से कर लीजिएगा। बस p/q के रूप में आराम से लिख देना है, परिमेय माने हैं इसलिए आप दोनों तरफ वर्क कर लेना है। वर्क करेंगे इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ गया बराबर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तिरछा तिरछी बराबर के इधर उधर जब संख्या रहता है तो होता है, तिरछा तिरछी गुना कर लिए। इतना लिखने के बाद आपको इतना जो भाषा जो नीचे में दिखाई दे रहा है इसको ना आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद कीजिएगा किसी भी व्यक्ति से बिना याद किए, इसमें थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा आपको, या समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ये जो p² है q² को क्या करता है, विभाजित करता है, काटता है, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर p के आगे कुछ नहीं तो 1 है। 1 जब इधर गुना में रहेगा तो बराबर क्यों नहीं, भाग में जाएगा, भाग में जाएगा ना, तो भाग में जाएगा तो क्या उसको विभाजित नहीं करेगा। भाग में जाने का मतलब काटना, काटना मतलब विभाजित करना। तो स्पष्ट है कि जो p² है ना, जो q² को क्या करता है, विभाजित करता है। तब बताइए जब e इसको काट सकते हैं तो क्या e इसको नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर q² भी p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जिससे यह क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, मतलब जो आप माने हैं यह गलत साबित होने लगता है। ठीक है, अतः हमारा मान्यता क्या हो गया है, गलत हो गया, इसलिए लिख देना है। इस मान्यता गलत है इसलिए का यह चिन्ह है। ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मान्यता गलत है। और √3 जो है एक क्या है, अपरिमेय। √3 एक क्या है, यहाँ पर बोला था सिद्ध करना है, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। यहाँ पर सिद्ध भी लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ ये भी लिख सकते हैं। बस यह सिद्ध हो गया और आसानी से आप 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी था। और इसी टाइप में अगर
जो सवाल यहाँ पर करवा रहे हैं, कभी कभी √3 नहीं दे करके आपको यहाँ पर √5 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है, √11 भी दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है ना, तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए सवाल इस ढंग से आप कर लीजिएगा, लेकिन इसी टाइप में, इसी सिलेबस मतलब इसी टॉपिक से एक और टाइप के सवाल पूछता है, उसको बताता है आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स में नोट्स कर सके और उसको थोड़ा सा यहाँ पर जो भाषा उसको याद कर सके, एक दो बार प्रैक्टिस कर सके, और यहाँ पर जो जो सवाल है उसको एक बार खुद से कर लीजिएगा। आपका 2 मार्क्स कन्फर्म होने वाला है आज, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। हालांकि लगभग एग्जाम में जब जब पूछा है बोर्ड ने, तो इसी में से कोई ना कोई डाल दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 90% संभावना है इस टाइप के सवाल आने का। और अगर मान लीजिए इस टाइप के सवाल नहीं आता था, किस टाइप का आएगा, तो इससे भी तब ईजी आएगा। अगर ये नहीं दिया ना, तो इससे भी ईजी देगा। तो कैसा है उसको देखिए, 1 मिनट वेट कीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर यहाँ पर अगर सवाल में इस टाइप का सवाल न रहे, अगर दूसरे टाइप में आ गया तो क्या देगा आपको, दे देगा 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या कहेगा, 2 + √3, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो बस उल्टा मान लेना है। माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, बस उल्टा मान लिए। आप देखिए क्या होगा, तो 3 + √2 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही होता है p/q, जहाँ पर q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये जब 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, जब भी जाएगा तो बराबर के उधर माइनस में जाएगा, तो इधर बच जाएगा √3 और p/q, प्लस में 2 है तो बराबर के उधर माइनस में 2 आ गया ना। आपको भी पता है 2 के नीचे कुछ नहीं था, 1 होगा कि, तो बताइए i प्लस √3 के आगे जो प्लस लगा हुआ है, किसी भी संख्या के आगे प्लस तो छुपा ही रहता है, प्लस को नहीं लिखेगा √3 के आगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन माइनस रहता तो लिखते, समझे ना। अब बताइए √3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब p/q का मतलब जब बट्टा में कोई चीज रहता है रूट में नहीं है तो परमेय ही कहलाता है। ये भी बट्टे में है तो ये भी परमेय है। तो ये देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पर ला करके इसको छोड़ देना है। इसमें अब ज्यादा कोई तामझाम नहीं करना है, लिख देना है यहाँ पर स्पष्ट है कि एक तरफ अपरिमेय तथा दूसरे तरफ परिमेय संख्या है, जिससे यह विरोधाभास है, जिससे यह विरोधाभास है। अतः यहाँ पर जो दिया है 2 + 1 मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमारा मान्यता गलत है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रूव्ड लिख दीजिएगा, हो गया, बन गया इस टाइप के भी सवाल। बस थोड़ा सा भाषा में इसमें डिफरेंट है और कुछ नहीं, बहुत ही इजी होता है। इस टाइप के सवाल में स्क्वायर लगाना नहीं पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग करना नहीं पड़ता है, बल्कि जो इधर जो प्लस में था उसको माइनस में भेज दिया उधर। अभी इस साइड में जितना है ना परमेय हो गया, इस साइड में जो है एक अपरमेय है, इसलिए लिख दिया। स्पष्ट है जो एक तरफ क्या है अपरमेय संख्या है और दूसरी तरफ क्या है खाली परमेय संख्या है, जिससे यह विरोधाभास हो गया। तो हमारा मान्यता गलत है और 2 + √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और इसी में एक टाइप के और सवाल दिखेगा, बहुत ईजी है। हालांकि आप इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट अगर 2 + यहाँ पर 5 रूट अगर 7 दे देता तब क्या होता, सवाल में अगर दे देता तो देखिए यहाँ पर इधर देख लीजिए 2 + या मान लीजिए 3, 2 बार बार ले रहे हैं, 3 + 5 √7 रहता तब क्या करते,
तो आराम से आप इसको परिमेय मानते, तो परिमेय का मतलब P बट्टा Q। तो जब कोई चीज़ P इधर अगर प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच जाएगा 5√7 आई बराबर P बट्टा Q। आई 3 प्लस में तो बराबर के उधर माइनस में चला जाता। अब देख लीजिए इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, होगा। अब देखिए 5 और √7 के बीच में किसका संबंध है, तो गुना का संबंध है, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, यानी √7 बराबर P बट्टा Q और माइनस 3/1 है ना, तो इसके बट्टे में चला जाएगा कौन ही 5 चला जाएगा, 5 चला जाएगा। ठीक है जी, आप देख लीजिए। अब यहाँ से आप बोल दीजिएगा स्पष्ट है कि एक तरफ क्या है अपर में है और दूसरे तरफ क्या है परिमेय है, जिससे यह विरोधाभास है, तो हमारा मान्यता गलत है। और जो है यहाँ पर दिया हुआ 3 + 5√7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और आप आसानी से 2 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। कंप्लीट 2 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि आपका 2 मार्क्स कन्फर्म हो। जय हिंद।